हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्केट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज आप लोगों के लेके आया हूं इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या होता है सर कोलेटरल सिक्योरिटी? जब हम लोन लेते हैं तो बैंक हमसे कुछ सिक्योरिटी मांगता है। तो जो पहली सिक्योरिटी होती है दैट इज नोन एज प्राइमरी सिक्योरिटीज। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने बैंक से लोन लेकर मशीनरी को परचेज किया, तो जब लोन लेके मशीन परचेस करेंगे तो बैंक मशीन को तो अपने पास गिरवी रख लेगा, मॉर्टगेज कर लेगा, दैट इज नोन एज प्राइमरी सिक्योरिटीज। लेकिन क्या होगा, समय के साथ मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी, मशीनरी बैंक वाले नहीं बेच पाएंगे या किसी भी कारण से उनको नहीं मिल पाती है, तो बैंक अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए एक एडिशनल सिक्योरिटी की डिमांड करता है, दैट इज नोन एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक बात है जी। प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा जो हम एडिशनल सिक्योरिटी देते हैं दैट इज नोन एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। अब डिवेंचर्स को कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में इशू किया जा रहा है, मतलब कि अभी डिवेंचर की लायबिलिटी नहीं बनेगी। अभी तो हम सिर्फ बैंक को दे देंगे या लेंडर को दे देंगे। लेंडर ने सिक्योरिटी मांगा तो हमने उसको बोला एडिशनल ये डिवेंचर रखो अपने पास, जिस दिन हम आपका लोन रीपे नहीं कर पाएंगे उस दिन इन डिवेंचर्स पे आप राइट जो है वो इस्तेमाल कर लेना। उस दिन तक उन पर डिवेंचर्स पर कोई राइट्स नहीं होने वाला है। राइट। मेरे सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से नीचे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेक कर लीजिएगा। मैग्नेट विंस एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% फ्री एजुकेशन। ठीक बात है जी। तो चलो शुरू करते हैं। आज इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू कर रहे हैं, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं। राइट। चलिए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन के माध्यम से भी अंडरस्टैंड करेंगे। अ कंपनी टुक लोन ऑफ ₹4 लाख फ्रॉम बंधन बैंक। किन से लोन लिया इन्होंने? फ्रॉम बंधन बैंक से इन्होंने लोन ले लिया। और क्या लिखा हुआ है कि सर इन्होंने लोन तो ले लिया बंधन बैंक से 4 लाख का, एंड इशूड 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹4 लाख एज कोलेटरल सिक्योरिटी। एक्सप्लेन हाउ विल द इशू ऑफ डिवेंचर्स बी डेल्ट विथ इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो बहुत आसान है इस क्वेश्चन का आंसर कि सर इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहले समझो जरा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है सर? डिवेंचर्स हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू हुए हैं। तो क्या डिवेंचर जो आज हम इशू कर रहे हैं उनका राइट एस्टैब्लिश हो जाता है आज के आज? नहीं होता है। जिस दिन हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे बैंक लोन का, उस दिन बैंक जो बैंक को अगर इशू करके रखे हैं उस दिन बैंक उन पर राइट अपना जो है वो इस्तेमाल कर पाएगा। राइट। तो पहला ऑप्शन होता है कि सर ऑप्शन नंबर 1 जो होता है वो बोलता है नो जनरल एंट्री वुड बी पास्ड। पहला ऑप्शन क्या बोलता है? नो जनरल एंट्री वुड बी पास्ड। सर कोई भी एंट्री पास मत कीजिए जब हम उनको इशू कर रहे हैं। नो जनरल एंट्री वुड बी पास्ड। सेकेंड ऑप्शन बोलता है कि सर एंट्री पास कर लीजिए, लेकिन एंट्री पास करके करना क्या है आपको? एंट्री जो पास हम करेंगे, एंट्री पास क्या करेंगे सर? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स। क्योंकि हमने अभी तो सिर्फ इशू करके रखा है ना, तो उस पर ना तो कोई इंटरेस्ट चार्ज होगा ना कोई लायबिलिटी। अभी एंट्री पास हो जाएगी सर सेकेंड सिनारियो में। तो पहले सिनारियो में कोई एंट्री पास नहीं कर रहे, सेकेंड सिनारियो में हम एंट्री पास कर रहे हैं। राइट। इसमें जब हम बैंक का रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे, बैंक अपना राइट जो है वो एक्सेस करेगी, उस दिन हम एंट्री पास करेंगे। क्या? बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स कर देंगे इस सिनारियो में। इस सिनारियो में भी जिस दिन हम लोन नहीं रीपे कर पाएंगे उस दिन एंट्री क्या पास करेंगे? डिवेंचर सस्पेंस डेबिट है, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक का लोन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस जब डिफॉल्ट करते हैं दोनों ही केस में। और जब इस केस में तो कोई एंट्री पास ही नहीं की है, बैंक का लोन वापस हो जाएगा, तो रिवर्स के टाइम भी कोई एंट्री पास नहीं करना। इस सिनारियो में क्या करेंगे? जब बैंक लोन रीपेमेंट कर देंगे तो रिवर्स एंट्री पास कर देंगे, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस। ऑटोमेटिकली डिवेंचर्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। बैंक लोन की सिंपल एंट्री है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, एंट्री पास कर लेंगे। तो ये तो हो गई एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात। लेकिन इसका डिस्क्लोजर भी होता है बैलेंस शीट में। दोनों ही सिनारियों में हम क्या करते हैं? डिस्क्लोजर करते हैं। अब इस केस में क्योंकि हमने कोई भी एंट्री पास नहीं की, तो हमें बैलेंस शीट में क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। क्या डिस्क्लोजर करेंगे बैलेंस शीट में? आइए मैं दोनों ही केस में आपको
डिस्क्लोजर करके दिखाता हूं। पहला केस है एंट्री पास नहीं किया, सेकंड केस है जिसमें हमने एंट्री पास किया है। तो अब इसका डिस्क्लोजर क्या होने वाला है बैलेंस शीट में, उसके लेंगे हम एक फॉर्मेट और यहां पे बनाएंगे हम एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, राइट। चलिए, तो ये बना दिया मैंने एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट इन फर्स्ट सिनेरियो, और ये बन जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, अब एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है आपका पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट, यही फॉर्मेट होता है। और यहां तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट करना पड़ता है, राइट। तो फॉर्मेटिंग भी कर लेंगे एक्सट्रैक्ट जब हम बना रहे हैं, तो ये हो गई हमारी एक्सट्रैक्ट की फॉर्मेटिंग, राइट। कोई दिक्कत नहीं सर। अब ऊपर लिख दीजिए एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये ऑप्शन नंबर 1 है ना, अभी 2 ऑप्शन भी करेंगे हम, पहले ऑप्शन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1, नो एंट्रीज पास्ड। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है जी, जो भी नाम होगा लिख देंगे। और ये आपका पर्टिकुलर्स होता है, ये आपका कॉलम होता है नोट नंबर का, और ये कॉलम होता है आपका अमाउंट, राइट। फिर यहां पे आप हेडिंग डालते हो इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्या हेडिंग डलती है सर यहां पे? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, राइट। ये सर आपकी हेडिंग जब हो जाती है तो इसके नीचे हम क्या करेंगे सीधा, अब देखो शेयर होल्डर्स फंड वगैरह सब कुछ नहीं लेते, सीधा हम लगाते हैं क्या, नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या बनाते हैं यहां पे हम? नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी, नॉन करंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट लायबिलिटीज का बना दीजिए आपका नोट नंबर 1, ठीक है। अब ये बन गया मेरा नोट नंबर 1, ये क्या बन गया मेरा? नोट नंबर 1। और नोट नंबर 1 में क्या लिखूंगा? नॉन करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट लायबिलिटीज में भी यहां पे क्या बना दोगे आप? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, राइट। ये है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, राइट। चलिए, पर्टिकुलर्स और अमाउंट क्या लिखेंगे सर? देखो क्या है यहां पे, लोन क्या है सर? कंप्यूटर का लोन ऑफ 4 लाख फ्रॉम बंधन बैंक लिमिटेड। तो क्या लिखेंगे? सिक्योर्ड लोन फ्रॉम बैंक, यहां लिख देंगे हम सिक्योर्ड लोन फ्रॉम बंधन बैंक, बंधन बैंक, ठीक है जी। कितने रुपए का सर? 4 लाख रुपीस का। अब डिवेंचर का जो कोलेटरल इशू किए उनका डिस्क्लोजर यहां पे होगा। क्या? सिक्योर्ड बाय वे ऑफ या सिक्योर्ड बाय इशूइंग ऑफ कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं? 8% डिवेंचर्स, 8% डिवेंचर्स ऑफ रुपीस 4 लाख। बस ये बन गया डिस्क्लोजर इन फर्स्ट सिनारियो। हमें सिर्फ उसको जो हेडिंग थी प्रॉपर, उस हेडिंग के अंदर उसको डिस्क्लोज कर दिया कि भैया ये जो डिवेंचर्स हैं वो सिक्योर्ड हैं, सॉरी ये जो लोन है वो सिक्योर्ड है अगेंस्ट दी डिवेंचर्स। क्लियर? ये फर्स्ट सिनारियो हो गया। अब हम जब बात करेंगे सेकंड सिनारियो की, सेकंड सिनारियो क्या बोलता है कि सर जनरल एंट्री पास किया है, तो जनरल एंट्री पास किया अगेन। अब जब यहां पे बैलेंस शीट बनेगी तो डिस्क्लोजर कैसे होगा, बस यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट बन गई आपकी, और इस बैलेंस शीट में आपने ऊपर जो भी लिखा हेडिंग डाल दिया, फॉर्मेट बना दिया,
और इधर आपने बना दिया नोट। ठीक है जी, चलो यहाँ भी जब नोट बन जाता है आपका तो आप अमाउंट की लाइन खींच लेंगे और ऊपर लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट अगेन ये भी, और ये बनेगा केस नंबर 2 में एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पर्टिकुलर्स, और पहली हेडिंग आपकी जो होती है दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज बना दिया आपने। अब यहाँ पे आप सीधा फर्स्ट हेडिंग क्या बना रहे हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज, और इसके अंदर ए हेडिंग बना रहे हैं आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और इसके लिए बन रहा है आपका नोट नंबर 1। अमाउंट तो हमें ऑलरेडी मालूम है, यहाँ भी 4 लाख रुपीस ही आएगा। तो ये बन गया आपका नोट नंबर 1 दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या बन गया आपका, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का बन गया नोट। ये आपका अमाउंट था, राइट, ये आपका नोट नंबर था, ये अमाउंट है और ये पर्टिकुलर्स। अब ऊपर क्या लिखोगे सर आप, ऊपर हम लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये तो ठीक है जी, इसमें क्या लिख दोगे आप, या इतना लिखने की जरूरत नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग सीधा लिखो लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, राइट, और सीधा अमाउंट हो जाएगा 4 लाख रुपीस। अब नीचे क्या लिखोगे, यहां पे यहां लिखेंगे 8% डिवेंचर्स, 8% डिवेंचर्स कितने रुपए के सर, 8% डिवेंचर्स 8 लाख रुपए के। उसमें से माइनस क्या करोगे, लेस डिवेंचर सस्पेंस, लेस डिवेंचर सस्पेंस कितने का, 4 लाख रुपीस का ही डिवेंचर सस्पेंस है। तो नेट में अमाउंट क्या जाएगा, कुछ भी नहीं आना, बस सिर्फ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट थी, हमने उसको डिस्क्लोज कर दिया। दिस इज हाउ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी विल बी डेल्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो दोनों ही डिस्क्लोजर का स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ये फर्स्ट डिस्क्लोजर है आपका और ये सेकंड केस में डिस्क्लोजर है। अगर एंट्री पास करोगे तो इस तरह से डिस्क्लोज होगा, अगर एंट्री पास नहीं करोगे तो इस प्रकार आपको डिस्क्लोज करना है इन दी बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ठीक है, और फर्स्ट सिनेरियो में एंट्री पास भी कर सकते हो, नहीं भी करना है, इट्स अप टू यू कि इशू के एंट्री पास करना है कि नहीं करना है। ठीक है जी, चलो तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, बेस्ट बारकोड लिमिटेड took a loan of rupees 5 lakh from a bank giving 6 lakh 9% debentures as collateral security. ठीक, pass journal entries regarding the issue of debentures if any and show this loan in the balance sheet of the company, और इसका डिस्क्लोजर बता दीजिए। ठीक है जी, तो जनरल एंट्री फर्स्ट केस में तो कोई जनरल एंट्री पास होती नहीं है, तो सीधा क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, सेकंड केस में जनरल एंट्री पास कर दीजिए और उसका डिस्क्लोजर। तो फर्स्ट केस में तो क्या लिख देते आप जनरल एंट्री में, नो जनरल एंट्री वुड बी पास्ड, और डिस्क्लोजर कैसे करना है सर, बस लोन दिखा देंगे, नीचे लिख देंगे लोन का जब नोट टू अकाउंट बनेगा उसमें लिख देंगे कि इट इज सिक्योर्ड बाय वे ऑफ इशूइंग 9% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 6 लाख, ऐसा लिख देंगे लाइन। अब लेकिन सेकंड सिनेरियो में हमें क्या बनाना है, जनरल एंट्री बनाना है। ठीक है जी, तो चलो पहले लोन लेने की एंट्री बना देता हूं, फिर मैं इश्यू करने की एंट्री बना देता हूं, फिर उसका डिस्क्लोजर बना देते हैं। चलिए, तो लोन लेने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। आ जाओ पहले जनरल एंट्री बनाते हैं, फिर हम डिस्क्लोजर बनाएंगे। तो जनरल एंट्री के लिए रहा फॉर्मेट, और ऊपर हम क्या लिखते हैं, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, ऊपर लिखते हैं सर जनरल एंट्रीज, ऊपर लिखते हैं अपन जनरल
एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम बेस्ट बारकोड लिमिटेड, बेस्ट बारकोड लिमिटेड की बुक्स में कर रहे हैं, राइट। चलो पहले एंट्री क्या करोगे आप, लोन लेने की, ठीक है जी। लोन लेने की पहले एंट्री क्या बनेगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, लोन टेकन, नरेशन क्या बन गया, लोन टेकन ऑफ ₹5 lakhs, ऑफ ₹5 lakhs, और लिख दीजिए यहां पे 5 lakhs और इधर भी लिख दीजिए आप 5 lakhs, राइट। चलो डन। अब क्या करना है सर, लोन ले लिया 5 लाख रुपए का, अब डिवेंचर्स को इशू करना है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। तो जब डिवेंचर्स को हम एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं तो एंट्री क्या बताया मैंने आपको सर, क्योंकि किसी को दे नहीं लेना, पैसे आ रहे हैं, तो हम यहां पे किसको डेबिट कर लेते हैं, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, किसको डेबिट करेंगे, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, राइट। और 9% डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर्स अकाउंट को कर दीजिए क्रेडिट, डिवेंचर इशूड एज, डिवेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू कर दिया। कितने रुपए से सर, 6 लाख से आप डिवेंचर सस्पेंस को डेबिट कर दीजिए और 6 लाख से आप डिवेंचर्स को क्रेडिट कर दीजिए। डिस्क्लोजर में दोनों एंट्री नलीफाई होना है, कोई इंपैक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो आ जाओ अब बना देते हैं कि हम डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर के लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट और बनेगा उसका नोट्स टू अकाउंट्स। ये बना दिए मैंने दोनों, नोट्स टू अकाउंट मतलब सॉरी एक्सट्रैक्ट, और ये बन जाएगा आपका नोट्स टू अकाउंट्स, जहां पे हम डिस्क्लोज करते हैं। ऊपर क्या लिखेंगे, इन दी बुक्स ऑफ बेस्ट बारकोड लिमिटेड या बेस्ट बारकोड लिमिटेड, बेस्ट बारकोड लिमिटेड, यहां पे लिख देंगे रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट, क्या कर देंगे हम यहां पे, रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है जी। चलिए पहली हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब वैसे तो कोई दूसरी हेडिंग आनी चाहिए, लेकिन मैं सीधा किसको ले रहा हूं, क्योंकि रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट लिया मैंने यहां पे, सीधा दूसरा हेडिंग ले रहा हूं मैं, किसको, नॉन करंट लायबिलिटीज, और इसके बाद रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट है ना, इस तरह सीधा लेता हूं मैं किसको, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और इसके लिए बनाता हूं नोट नंबर 1। अमाउंट तो मुझे मालूम है कि 5 लाख ही आना है। अब ये बनाते हैं हम क्या, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में क्या बनेगा सर, आपका बन जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये पर्टिकुलर्स है और ये आपका अमाउंट कॉलम है, राइट। सबसे ऊपर क्या लिखोगे,
सर यहां लिखेंगे हम बैंक लोन, क्या लिखेंगे, बैंक लोन। कितने रुपए का है सर, 5 लाख का बैंक लोन लिख दीजिए। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे डिवेंचर सस्पेंस, डिवेंचर सस्पेंस कितने से सर, 6 लाख रुपीज से डिवेंचर सस्पेंस डेबिट है। और कितने परसेंट डिवेंचर्स थे, 9% डिवेंचर्स। तो दूसरी हेडिंग में क्या लिख दोगे आप, 9% डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर्स। ये माइनस होंगे तो 6 लाख माइनस 6, आपको अमाउंट तो कुछ भी नहीं मिलना है, डिस्क्लोजर हो जाता है। क्लियर है जी, कंप्लीट हो गया डिस्क्लोजर। ये आपने जनरल एंट्री पास कर ली और ये डिस्क्लोजर हो गया। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा प्लीज। ये जनरल एंट्रीज हैं आपकी और ये रही आपकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। डन, गुड। इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप जानते हैं कि मेरे सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% फ्री एजुकेशन। हाँ जी, बिल्कुल 100% फ्री एजुकेशन देते हैं आपको, आपने बिल्कुल सही सुना है। हाई क्वालिटी एजुकेशन आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है और ये मिलता है आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम फ्रॉम केजी टू क्लास 12th, ऑल सब्जेक्ट्स एंड ऑल क्लासेस। जरूर शेयर कीजिएगा ये जानकारी अपने मित्रों के साथ। फिर आपको मिलता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हिंदी माध्यम में, ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स मिलते हैं आपको। इसके साथ ही आपको मिलता है स्टेट बोर्ड में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड एमपी बोर्ड, अगेन ऑल क्लासेस एंड ऑल सब्जेक्ट्स मिलते हैं आपको। इतना ही नहीं, आपको मिलता है स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSE एंड ओलंपियाड के वीडियोस मिलते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आपको मेरे नोट्स डाउनलोड करने हैं, चले जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पे लिंक अवेलेबल और नोट्स को डाउनलोड किया जा सकता है। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन है, आपको सब कुछ फ्री में मिलता है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें, इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करें। राइट, आप हमसे जुड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स एंड टेलीग्राम। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। मुझे हमेशा इंतजार होता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का, जरूर करते जाएं अपने कमेंट्स को। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए रखें अपना बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।